हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये क्लास 8 का ये टॉपिक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो बिना देर की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय स्टडी। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ये है आपका गैमेट। गैमेट को हम क्या बोलते हैं? इट इज द सेक्स सेल। ये सेक्स सेल है। एक्चुअली ये सेल ही है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ये आपस में फ्यूज करके मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं। तो ये मेल बॉडी में मेल गैमेट होता है, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट होता है। तो गैमेट इज द सेक्स सेल। टाइप ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट, दो तरीके के गैमेट है। मेल बॉडी में मेल गैमेट कहलाएगा जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट कहलाएगा जिसको हम लोग ओवा या एग कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन क्या है? यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है। तो आप देखिए यहाँ पर एग प्लस स्पर्म, ये क्या बन गया? जायगोट। यानी इसको हम लोग दूसरे रूप में कह सकते हैं ओवम प्लस स्पर्म। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दरमियान ये दोनों आपस में फ्यूज करके ये जायगोट बना देंगे। अब जायगोट बनकर क्या होगा? तो जायगोट ही वो फर्स्ट सेल है जिसके जरिए क्या होगा? नए ऑर्गेनिज्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो जायगोट इट इज द फर्स्ट सेल थ्रू विच एनी ऑर्गेनिज्म्स फॉर्म्स और इट इज फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट, आप इसको देख सकते हैं। ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। तो अगर हम स्पर्म की बात करें तो इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो उसमें तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हेड, दूसरा है मिडिल पीस और तीसरा है टेल। तो तीन पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। हेड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? तो हेड जो है आपका, इस पर दो चीज़ें प्रेजेंट है। एक तो न्यूक्लियस जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, और दूसरा ये एक्रोजोम। ये एक्रोजोम जो है वो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो एक्रोजोम से निकलने वाला एंजाइम एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पर्म की एंट्री उस एग के अंदर हो जाती है। तो ये एक्रोजोम जिसमें कि एंजाइम पार्ट प्रेजेंट है। तो ये हो गया सबसे एंटेरियर पार्ट, हेड। इसके बाद जो मिडिल का हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस। ये मिडिल पीस जिसमें कि ये आप देख रहे हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इससे फ़ायदा क्या है? ये स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पर्म का मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये थर्ड पार्ट जो टेल है, टेल इसके मूवमेंट से क्या होता है? स्पर्म का मोशन होता है, ये आगे फॉरवर्ड मूव करता है। तो टेल के मूवमेंट से स्पर्म का मोशन होता है। ओके, तो ये तीन पार्ट्स हैं, तीनों के अपने फंक्शन देख लिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या एग। अब एग का क्या स्ट्रक्चर है? तो इसमें ये वेरी सिंपल सा एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि मेनली तीन पार्ट हैं। एक तो आप सेंटर में आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म का ये हिस्सा, इसके चारों तरफ जो फ्लूइड का पार्ट है साइटोप्लाज्म, और सबसे बाहर में सबसे आउटर में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होगा। तो ये तीन पार्ट हो गए इसमें। कौन कौन से? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये इधर मेल गैमेट हो गया और इधर फीमेल गैमेट हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंसेस, यूरेथ्रा, पेनिस एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसमें जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं, टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें जो पार्ट्स है देखिए, ये पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये ट्यूब जो आप देख रहे हैं ये वास डिफरेंस है। इसके बाद ये जो ट्यूब है यहाँ पर यूरेथ्रा है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर पेनिस है, एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं सेमिनल वेजाइकस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस देखते हैं। टेस्टिस जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ओवल शेप स्ट्रक्चर है। इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये जो टेस्टिस है एक मस्कुलर बैग में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम जो है वो बॉडी से बाहर होता है और इसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये इनका लो टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके अंदर लेस टेम्परेचर पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद
ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म हैं इस टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं, इसके बनने के बाद ये टेम्पोरली ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको आप देख रहे हैं एपिडिडमिस, इसमें आके ये स्टोर होता है टेम्पोरली स्टोर होने के बाद अब यहाँ से एक नया ट्यूब निकल रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। ये वास डिफरेंस जो है यहाँ पर ये इस स्पर्म को कैरी करता है और स्पर्म को कैरी करता है और ये कहाँ ला के इसको मिलाता है, यूरेथ्रा में। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं यूरेथ्रा, इसमें आके इसको ज्वाइन करा देता है। तो लेकिन ये वास डिफरेंस जो स्पर्म को कैरी कर रहा है जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कह रहे हैं, तो यूरेथ्रा में मिलने से पहले यहाँ पर आप देखिए ये ग्लैंड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेमिनल वेजाइकल। इस सेमिनल वेजाइकल से जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसके साथ ये स्पर्म मिल जाता है और ये सेमिनल वेजाइकल जो है इसको हम इसके अंदर अल्कलाइन फ्लूइड का सेक्रेशन होता है, सम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं और स्विमिंग में मदद करते हैं, क्योंकि ये वाटर मीडिया होता है, ये लिक्विड मीडिया होता है और इस तरीके से जो स्पर्म है इस मीडिया में आसानी से ये स्विम कर सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी निकलने वाला जो ये अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड है और ये ईजी मूवमेंट, ईजी पासेज ऑफ द स्पर्म में हेल्प करता है। इसके बाद ये जो फ्लूइड और स्पर्म दोनों आपस में मिलकर इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। तो सीमेन क्या होता है, एक्चुअली ये स्पर्म्स अलॉन्ग विद द सेक्रेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ये सारे सेक्रेशन मिलकर स्पर्म सीमेन कहलाते हैं। ये सीमेन ही फाइनली जो है यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब यूरेथ्रा जो है फाइनली जो आउटर साइड में आप देख रहे हैं एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोल रहे हैं पेनिस। तो ये एक पेनिस जो है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, दैट इज हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस और it will discharge the semen into the female reproductive tract. It help to discharge the semen into the female reproductive tract. During the sensation of the sexual activity, it get erected due to high increased blood flow, and after the reproduction process, the semen get discharged into the female reproductive tract known as vagina. अब आप यहाँ पर ऊपर में देखें, यहाँ पर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ से ये यूरेटर जो कि किडनी से आएगा और इसमें यूरिन पास करता है। तो देखिए यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन पास होता है वो भी इसी यूरेथ्रा से पास होता है। तो यूरेथ्रा एक कॉमन ट्यूब है जिसके ज़रिए यहाँ से यूरिन पास होगा एज वेल एज यहाँ से सीमेन पास होगा। दोनों ये कॉमनली एक ही ट्यूब से पास होते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही चीज़ पास होता है, आइदर यूरिन आइदर स्पर्म आइदर सीमेन। तो सीमेन का डिस्चार्ज सिर्फ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दरमियान होगा, जबकि यूरिन नेचुरल डिस्चार्ज है। यूरिन जब भर जाता है तो यहाँ से ये फिर फाइनली आपके पेनिस के द्वारा डिस्चार्ज होता है और ये जो यूरेथ्रा इसको ये कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो देखा इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ओके।